सभी को नमस्कार। संस्कृत भाषा और उसके साहित्य से संबंधित हाल ही में प्रकाशित दो पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक संस्कृत में नवाचार, यह इस पुस्तक का शीर्षक है। आशुतोष पारीख इसके प्रणेता हैं। आशुतोष पारीख पिछले 18 वर्षों से संस्कृत में अध्यापन कर रहे हैं और साहित्याचार्य, शिक्षा शास्त्र में एमए और विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी होने के साथ अनेक पुस्तकों का वे प्रणयन कर चुके हैं, जिनमें कतिपय पाठ्य पुस्तकें हैं और 3 संदर्भ पुस्तकें हैं। अभिनव भारतस्य युग चेतनायाः प्रणेता महर्षि दयानंदः सरस्वती, यह पुस्तक है। संस्कृत में दूसरी पुस्तक सामाजिक चेतना के संवाहक स्वामी दयानंद सरस्वती, संस्कृत महाकाव्यों के विशेष संदर्भ में। और तीसरी पुस्तक अंग्रेजी में न्यूट्रिशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ ए पोएट, एंशिएंट एंड मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स। आशुतोष पारीख वैज्ञानिक या तकनीकी विषयों में रुचि रखते हैं और संस्कृत को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने के लिए सचेष्ट हैं। उनकी इस पुस्तक भी इसी उपक्रम के अंतर्गत लिखी गई है। इसका फ्लैप पर जो सूचनाएं या वक्तव्य है उनका एक अंश मैं पढ़ दूंगा। किंचित विपर्य किया गया है फ्लैप की सामग्री के प्रकाशन में, और पहला फ्लैप पृष्ठभाग में और फ्लैप नंबर 2 या अगला फ्लैप मुखपृष्ठ के पीछे है। उर्दू के प्रकाशन की रीति से उल्टे क्रम से खोलना पड़ता है, पर इसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा में डिजिटल माध्यम से किए जा रहे अभिनव प्रयोगों के द्वारा निश्चित रूप से संस्कृत भाषा व्यापक जनमानस तक पहुंची है। निश्चय ही वर्तमान युग संस्कृत भाषा के लिए एक वरदान के रूप में है। आज संस्कृत भाषा में हम अनेकों वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, औपचारिक एवं अनौपचारिक पाठ्यक्रम, संस्कृत संभाषण शिविर, संस्कृत कार्यशाला, संस्कृत संवाद और संस्कृत परिचर्चा, डिजिटल माध्यम से संस्कृत पुस्तकों की उपलब्धता, संस्कृत शिक्षण से संबद्ध सामग्री, अनेक प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे अनेकानेक उपायों और विकल्पों को सरलता से और सहजता से पा सकते हैं। इन सभी का थोड़ा बहुत लेखा जोखा अभी नवाचारों की दृष्टि से आशुतोष पारीख ने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। छात्रों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए उपादेय है और संस्कृत के क्षेत्र में जो नव प्रयोग हो रहे हैं उनका भी एक सीमा तक परिचय इस पुस्तक से प्राप्त होता है। साहित्यागार जयपुर से यह पुस्तक प्रकाशित है। 100 पृष्ठों की पुस्तक है। 200 रुपया इसका मूल्य है। इस पुस्तक में 6 अध्याय हैं। उनमें से पहले अध्याय में नया युग और नई संस्कृत इस शीर्षक के अंतर्गत संस्कृत भाषा की सार्वभौम महत्ता पर प्रकाश डाला गया है और उसकी इस महती परंपरा में नए प्रयोगों की कितनी आवश्यकता है इसको रेखांकित किया गया है। दूसरे अध्याय में वर्तमान युग में संस्कृत भाषा की स्थिति एक समीक्षा इस शीर्षक के अंतर्गत संस्कृत भाषा की वर्तमान में जो दशा है, स्थिति है, दशा और दिशा, उसको उद्घाटन करने का प्रयास किया गया है और सामाजिक स्थिति की भी समीक्षा करने का प्रयास इस अध्याय में किया गया है। संस्कृत भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक विधि एवं संस्कृत नवाचारों की आवश्यकता, यह तीसरा अध्याय है। इसमें संस्कृत भाषा के अध्यापन के लिए, शिक्षण के लिए इस समय जो नवीन पद्धतियां अपनाई जा रही हैं उनका किंचित लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है और नवाचारों की महत्ता को परिलक्षित किया गया है। चौथा अध्याय संस्कृत भाषा दक्षता संवर्धन हेतु क्रियमाण प्रयत्न एवं नवाचार इस शीर्षक से है और जो नए प्रयोग हो रहे हैं संस्कृत शिक्षण के लिए, नवाचार हो रहे हैं, उनकी समीक्षा इसमें प्रस्तुत की गई है। पांचवा अध्याय संस्कृत भाषा के विविध क्षेत्रों में अभिवृद्धि हेतु भावी संस्तुति, यह है भावी दिशाएं जो हो सकती हैं संस्कृत के क्षेत्र में शिक्षण पद्धतियों की दृष्टि से। और परिशिष्ट है अंत में, जिसमें संस्कृत संभाषण के लिए संभाषण शिविरों में
10 दिवसीय पाठ्यक्रम के साथ साथ विविध नवाचारों की सूची दी गई है। यह पुस्तक संस्कृत जो सीखना चाहते हैं आधुनिक तकनीकी माध्यमों से, उनके लिए उपादेय हो सकती है। उनको स्रोतस्स सामग्री की जानकारी इससे प्राप्त हो सकती है। विशेष रूप से जो तकनीकी माध्यमों से सामग्री उपलब्ध है, मीडिया पर उपलब्ध है, वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, उसकी सूचनाएं इसमें दी गई हैं। और संदर्भ के लिए कहाँ-कहाँ से सर्च की जा सकती है अंतर्जाल में, इंटरनेट पर, यह जो जानना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत उपादेय है। संस्कृत शिक्षण के संबंध में जो नवीन प्रयास हो रहे हैं उनकी जानकारी देते हुए संदर्भ सूची के अंतर्गत पुस्तकों की कुछ सूची दी गई है जो शिक्षा शास्त्र से, शिक्षण पद्धतियों से संबंधित हैं। हिंदी शिक्षण प्रविधि से संबंधित भी अनेक पुस्तकें हैं और अन्य भाषाओं की शिक्षण विधि में जो नवीनता है उसका इसमें विवरण दिया गया है इस दृष्टि से। और इसके एक अध्याय में जो संस्कृत भाषा दक्षता संवर्धन हेतु क्रियमाण प्रयत्न एवं नवाचार शीर्षक से है, उसमें कतिपय वेबसाइट्स की सूची दी गई है जो जिज्ञासुओं के लिए संस्कृत साहित्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले अध्येताओं के लिए उपादेय हो सकती हैं और भाषा सीखना जो चाहते हैं उनके लिए भी उपादेय हो सकती हैं। बहुत प्रयत्न पूर्वक ये सूचनाएं पारीक जी ने जुटाई हैं और ये सभी इस दृष्टि से उपादेय हो सकती हैं कि शब्द रूप माला, पाणिनि की संपूर्ण अष्टाध्यायी प्रसिद्ध ऐप है, इस पर धातु रूप माला, सिद्धांत कौमुदी, एडुनेट और अमरकोश आदि जो देखना चाहते हैं उनके लिए उपादेय जो लिंक हैं वे इस पुस्तक के द्वारा जान सकते हैं। यह पुस्तक एक स्तुत्य प्रयास है इस दृष्टि से। दूसरी पुस्तक संस्कृत में विश्व इस शीर्षक से है। केएल पचौरी प्रकाशन गाजियाबाद से छपी है। 800 रुपया इसका मूल्य है। 250 पृष्ठों की यह पुस्तक है। 2024 में यह प्रकाशित हुई है। आनंद प्रकाश त्रिपाठी जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्यक्ष हैं, वे इसके संपादक हैं और उसी विभाग में कार्यरत प्राध्यापक गण वे इसके संपादक हैं। इनमें नौनिहाल गौतम, शशि कुमार सिंह, किरण आर्या और संजय कुमार, इन 4 प्राध्यापकों के नाम संपादक के रूप में इस पुस्तक में हैं और प्रबंध संपादक इसके रामहेत गौतम हैं। यह पुस्तक कतिपय वर्ष पूर्व डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए वक्तव्यों या लेखों का संकलन है। कम से कम मेरा जो प्रारंभ में वक्तव्य प्रकाशित है वह इस संगोष्ठी के बीज भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था कि विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा अमुक वर्ष में अमुक तिथियों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत वक्तव्य या लेखों को इस पुस्तक में संचित किया गया है। यह उल्लेख मुझे इसमें देखने को नहीं मिला। इस पुस्तक का और जिस संगोष्ठी की कार्यवाही इसमें समाहित है उसका विषय बहुत ही व्यापक था। संस्कृत में विश्व यह आधा शीर्षक उसका लिया गया है और जगति संस्कृतम संस्कृतेच जगत यह शीर्षक कदाचित उसका रखा गया था। जितने लेख इसमें प्रकाशित हैं
संस्कृत के वैश्विक संदर्भ को वे प्रकट करते हैं और संस्कृत साहित्य में, शास्त्रों में जो वैश्विक बोध है और भूगोलिक दृष्टि से भी जो विश्व का विवरण है, उस पर वे प्रकाश डालते हैं और संदर्भ ग्रंथ के रूप में, उनके संकलन के रूप में इस पुस्तक की उपादेयता हो सकती है। जगति संस्कृतम संस्कृते च जगत, इस शीर्षक से 80 अनुष्टुप छंदों में मेरा प्रारंभिक वक्तव्य है, जो बीज भाषण के रूप में अंग्रेजी अनुवाद सहित मूल संस्कृत के साथ प्रस्तुत किया गया था इस संगोष्ठी में। इसमें संस्कृत साहित्य में विश्व और विश्व में संस्कृत साहित्य, इस को लेकर कुछ संदर्भ दिए गए हैं और अनेक पाश्चात्य विद्वानों के कार्य का भी उल्लेख किया गया है, उनकी दृष्टि का भी उल्लेख किया गया है, और संस्कृत में जो वैश्विक दृष्टि है और विश्वबोध है, उस पर भी प्रकाश डाला गया है। शेष लेख इसी विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हैं। विश्व संस्कृतियों पर वेदों का प्रभाव, वैश्विक समस्याओं के समाधान में वेदों की प्रासंगिकता, वैदिक वाङ्मय पर्यावरण चिंतनम, विश्व पर्यटक नारद का विश्वबोध, श्रीमद् भगवद गीता में विश्व रूप दर्शन, विश्व में युद्ध, वैदिक तथा अवेस्ता में रूपात्मक अंतर संबंध ही छपा है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में विश्व बंधुत्व, विश्व में योग एवं आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धतियां, पौराणिक संदर्भ, संस्कृत वाङ्मय में वर्णित गणित शास्त्र की उपादेयता, विश्व संगीत मालामणि, संगीत मकरंद, भारतीय चिंतन में पारिस्थितिक चेतना, संस्कृत साहित्य के आलोक में कालिदास के साहित्य में वैश्विक संदर्भ, विश्व व्याकरणम व्याकरणे विश्वम, चंपू रामायण में राजधर्म की प्रासंगिकता और उसका वैश्विक संदर्भ, पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी के साहित्य में वैश्विक संदर्भ, न्याय वैशेषिक दर्शनों की लोक धर्मिता एवं व्यापकता, धम्मपद में वर्णित नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता, उपनिषदाम सार्वभौमिकत्वम, भारतीय चिकित्सा में योग तत्व, संस्कृत में विज्ञान और बुद्धिस्ट कल्चर इन थाईलैंड। इतने इसमें 24 वक्तव्य या लेख संकलित हैं। अंतिम जो लेख है बुद्धिस्ट कल्चर इन थाईलैंड, वह थाईलैंड के एक विद्वान परमथ कामेक का है। शेष सभी भारतीय विद्वानों के लेख हैं। जगति संस्कृतम संस्कृते च जगत शीर्षक से जो वक्तव्य प्रारंभ में संकलित है इस पुस्तक में, उसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा केवल भारत की ही भाषा नहीं है। विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जिनमें प्राचीन काल में ही नहीं, प्राचीन काल से लगाकर आधुनिक काल तक संस्कृत भाषा संपर्क भाषा के रूप में, रचनात्मक भाषा के रूप में, संपर्क माध्यम के रूप में, राजकीय आज्ञाओं के माध्यम के रूप में व्यवहृत होती रही है। और इस रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी संस्कृत की अपनी एक पहचान रही है, उस पर विचार होना चाहिए। संस्कृत ने जितना विश्व को दिया है और वैश्विक संस्कृतियों के विकास में जितना अवदान दिया है, यह जितना सत्य है उतना ही यह भी विचारणीय सत्य है कि संस्कृत ने अन्य भाषाओं से भी बहुत कुछ लिया है और विश्व की अन्य संस्कृतियों से भी उसने आदान किया है। आदान और प्रदान, यह दुतरफा प्रक्रिया संस्कृत की इतर संस्कृतियों, इतर भाषाओं के साथ में संबंधों में बनी रही है। यही संस्कृत की महत्ता है, जो केवल देता ही रहता है। संस्कृति के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में केवल प्रदाता ही महान नहीं होता, ग्रहीता भी उतना ही महान होता है, क्योंकि ग्रहण करना संस्कृति के संवर्धन के लिए उतना ही अपेक्षित होता है। मैं आशा करता हूं कि संस्कृत के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और वैश्विक संस्कृतियों के संदर्भ में और आगे कार्य के लिए इस पुस्तक से जिज्ञासुजन और अध्येताजन प्रेरित होंगे।
धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार।